नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज संसद परिषद में जो घटित हुआ, वो बहुत ही निंदनीय और घृणित है। संसद के अंदर और संसद के बाहर पहले भी बहुत सारी इस तरह की घटनाएँ हुई हैं, लेकिन जो आज हुआ, वो कभी नहीं हुआ। जिस तरह से आज सांसदों के बीच में धक्का-मुक्की हुई और जिसमें 2 सांसद घायल हो गए, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि अब उनको यह भी समझ में नहीं आता कि जो वो कर रहे हैं, उससे लोकतंत्र का और जो वो संविधान लहराते घूमते हैं, उस संविधान का वो कितना नुकसान कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आज की जो घटना है, उस घटना से राहुल गांधी ने अपने पॉलिटिकल करियर को खतरे में डाल दिया है। जिस तरह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया है, एफआईआर में उनका नाम दिया गया है। अब संभवतः अभी वो एफआईआर की शक्ल नहीं है, शिकायत ली गई है और उस शिकायत की जांच के बाद जो एफआईआर तैयार होगी, उसमें अगर उनका नाम आता है और जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, वो आरोप अगर किसी भी तरह से वहाँ पर ठहरते हैं, तो एक बड़ी चीज़ तो ये होगी कि वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यदि उनको गिरफ्तार ना भी किया गया और चूँकि वो नए कानूनों के तहत हैं, भारतीय न्याय संहिता के तहत उनको उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है, तो 3 साल के अंदर-अंदर उस पर सभी कोर्ट से फैसला आ जाना है। यानी कि दिसंबर 2024 तक, ये 27 तक इस केस में फैसला आ जाना है और जिस तरह का उनके ऊपर केस दर्ज कराया गया है, उसमें उनको 6 साल तक की सज़ा हो सकती है। और जो संसद का कानून है कि 6 साल की या उससे ज़्यादा की सज़ा पाया हुआ व्यक्ति अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ सकता। वो उनके लिए बहुत कठिन होगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब वास्तव में योग और अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। जिस तरह से वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, वो रुकना चाहिए और जिस तरह से आज की घटना में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने मुकेश राजपूत को धक्का दिया और उस धक्के के कारण उनके पास खड़े हुए प्रताप सारंगी, जिनके ऊपर मुकेश राजपूत गिरे, वो दोनों लोग यानी कि मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी दोनों लोग घायल हो गए। प्रताप सारंगी के सिर से खून भी बहता हुआ देखा गया। अस्पताल में दोनों भर्ती हुए, उनकी रिपोर्ट तैयार होगी, होगी क्या हो ही गई है और उस मेडिको लीगल रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी के ऊपर निश्चित रूप से केस चलाया जा सकता है। बड़ी बात यह है जो हो गया, घायल हो गए, धक्का-मुक्की हुई, वो तो अपनी जगह है। लेकिन इसमें जो शुरुआती जानकारी आ रही है, जिस तरीके की घटनाएँ दिखाई पड़ रही हैं, उसमें ये स्पष्ट लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ज़रूरत से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। भाई जब 2 पक्ष अलग-अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक के प्रदर्शन के बीच से दूसरे को घुसकर जाने की क्या ज़रूरत है? राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी के अन्य सांसदों को संसद के भीतर अगर जाना ही था, तो जो 2 कॉरिडोर बनाए गए थे, प्रदर्शन कर रहे सांसदों के दोनों तरफ, तो उससे घूम कर भी जा सकते थे। अब राहुल गांधी का जो एक अहंकार है, राजा होने का, राजा के परिवार से होने का, वो नहीं जा रहा है। उनको लगा कि मैं प्रधानमंत्रियों के परिवार से आया हुआ व्यक्ति, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि आप दाएँ या बाएँ से होकर के निकल जाओ। मैं अगर जा रहा हूँ, तो आपको रास्ता खाली करना ही पड़ेगा। और इस चक्कर में उन्होंने बैठे-बिठाए एक मुसीबत मोल ले ली और एक कलंक लगा दिया भारत के लोकतांत्रिक राजनीति पर,
लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर और भारत की संसद पर। यद्यपि इससे पहले भी विपक्ष के कुछ लोग इस तरह की घटनाएं कर चुके हैं, जिसमें सांसदों के बीच में मारपीट, धक्का मुक्की, इस तरीके की चीजें नहीं हुई थी। लेकिन अभी आपको याद होगा पिछले लोकसभा के दौरान जब कुछ सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, तो किस तरह से कल्याण बनर्जी, राहुल गांधी और कुछ और नेताओं ने मिल करके उपराष्ट्रपति की बॉडी शेमिंग की थी, उनकी मिमिक्री की थी। इस तरह की और भी घटनाएं होती हैं, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के सांसद मुखौटा लगा करके आए थे अडानी का और मोदी का। तो ये जो जोकरों वाले काम कर रहे हैं ये लोग, जिस तरह से ये संसद की और सदन की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, और अब तो मसला यहां तक आ गया है कि मारपीट पर आमादा हो गए। तो ये समझना कठिन है कि ये लोग लोकसभा और राज्यसभा की राजनीति कर रहे हैं या ये गली मोहल्ले की राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गली मोहल्ले में भी जो पढ़े लिखे लोगों के बीच में इस तरह की कोई बातें होती हैं, तो वो भी कम से कम धक्का मुक्की पर आमादा नहीं होते हैं, बातचीत तक ही सीमित रहते हैं। राहुल गांधी का एक सांसद को धक्का देना और उसके चलते एक दूसरे सांसद का गिर जाना, चोटिल हो जाना, और उसके जवाब में किसी तरह का अफसोस तक जाहिर न करना, और बदले में कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से आरोप मढ़ना कि मैं डिसबैलेंस हो गया और मुझे बैठना पड़ गया, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई। ये सारी चीजें बताती हैं कि इन लोगों की आदत है एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले तो आप गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, मारपीट करेंगे। भाई आपका फ्रस्ट्रेशन अगर है तो वो आप अपनी पार्टी के लोगों पर उतारिए ना, अपने कार्यकर्ताओं पर उतारिए, या तो आप मेहनत कीजिए, अपनी नीतियां बदलिए, रणनीति बदलिए, तो आपको सफलता मिलेगी। चुनावों में आप हार रहे हैं, आप डिबेट्स में हार रहे हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन को आप इस तरीके से उतारने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे तो लोकतंत्र नहीं चलेगा, ऐसे सदन नहीं चलेगा, संसद नहीं चलेगी। और जो आप एक संविधान की किताब लेके पिछले कई महीनों से घूम रहे हैं, तो क्या आप वास्तव में उसका सम्मान करते हैं? अगर आपके अंदर जरा सी भी नैतिकता होती, तो कम से कम आप इस बात के लिए अफसोस तो जाहिर कर ही सकते थे, आप माफी मांगते ना मांगते। आप आरोप लगा सकते थे कि एनडीए के सांसदों ने या बीजेपी के सांसदों ने हमको उकसाया, इसलिए मैं वहां से होकर के निकल रहा था, और उस निकलने में जो भी घटना घटित हो गई, तो उसके लिए मुझे अफसोस है, कम से कम इतना तो बोल ही सकते थे। अगर इस घटना का एक भी सबूत स्पष्ट रूप से सामने आ गया, कोई वीडियो लिंक आ गया, तो ये तय मानिए कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल कैरियर पर बट्टा लगना तय है। हो सकता है कि उनकी पूरी लाइफ में कोई चुनाव लड़ने के वो लायक ना बचे, और हो सकता है कि अगर उन्हें 2 साल के ऊपर की सजा हो जाती है, तो कई सालों तक वो चुनाव न लड़ पाए। पहले से उनके ऊपर कुछ केस चल रहे हैं, लेकिन वो अलग तरह के केस थे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, और ये जो रोज कभी शर्ट बदल के, कभी स्टिकर लगा के, कभी प्रियंका गांधी बैग टांग के ये जो फर्जी राजनीति कर रहे हैं, इस फर्जी राजनीति से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी नियत और नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे, आपके इस गुस्से से, आपकी इस हताशा से पार्टी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे आपकी ख्याति में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, लगातार गिरावट आएगी। और अगर आपको लगता है कि कोई कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है जिसको आप एड्रेस करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जो मैक्सिमम सपोर्ट मिलना था फिलहाल, वो मिल चुका है। आने वाले हाल के समय में आपको इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है।
आप अंबेडकर के नाम का जो रट्टा लगा रहे हैं और जिसका आप लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर को लेकर के कांग्रेस पार्टी की कलई खोली है, उसके बाद अगर आप थोड़ी-सी भी उम्मीद कर रहे हैं कि दलित आपके साथ आकर के बैठेगा, तो ये बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आप अपनी नियत बदलिए और उसके बाद आप अपनी नीति बदलिए। जो आपने तुष्टीकरण की नीति बना रखी है, जो आपने फूट डालने की नीति बना रखी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। राहुल जी, ये पक्की बात है कि अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे, तो आपका पॉलिटिकल करियर 5 साल से ज़्यादा का नहीं बचा है। आज की चर्चा में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।